इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनवान होने के 3 निशान। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिएगा। और कोई भी एक निशान अगर आपकी हथेली में है, आप हर हाल में धनवान होंगे। आज नहीं तो कल होंगे, पक्का है। बस आप उन निशानों को ढंग से देख लीजिएगा, सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। नंबर 1, ये सूर्य की उंगली है। ये सूर्य की उंगली है। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि। और ये सूर्य की रेखा है। अगर सूर्य की रेखा के पास ऐसे फिश का निशान बना है, इधर बन जाए, इधर बन जाए, कहीं बन जाए, क्योंकि इस एरिया में बना होना चाहिए। बस ये वाला एरिया है। देखिए, सूर्य क्या है? ऐश्वर्य है, लग्जरी, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि। और मैंने हजारों बार बताया है कि फिश जहां भी विराजमान होती है, वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? 12 गुना बढ़ा देती है। अब ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाएगी। देखिए, ऐश्वर्य बिना तन और बिना धन तो नहीं हो सकता। गरीब आदमी खुश रह सकता है, खुशी हो सकती है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं हो सकता। ऐश्वर्य के लिए तो आपको गाड़ी चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए, बढ़िया कोठी चाहिए। ऐश्वर्य उसे कहते हैं जो लग्जरी सुविधाओं का भोग करने की व्यवस्था होती है, उसे ऐश्वर्य कहा जाता है। अब आप ये कहो कि कोई ऑटो वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई लेबर क्लास है, वो ऐश्वर्य से जीवन जी रहा है, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं आपको ये मानूंगा कि वो खुश हो सकते हैं। देखिए, खुशियां झोपड़ियों में मिल जाती हैं, इसमें कतई दो राय नहीं। जो चैन की नींद होती है वो बिना जरूरतों में ही होती है। लेकिन ऐश्वर्य की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य है। ये लोग ऐश्वर्य का भोग करने वाले होते हैं। ये नंबर 1 निशान है। आपकी फिश चेक कर लीजिएगा। और नंबर 2 निशान है, शनि पर फिश बनी है। अब शनि पर फिश बन जाना, शनि क्या है? धन का स्थान है। शनि किस चीज के कारक है? शनि भाग्य के कारक हैं, शनि धन के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि श्रम के कारक हैं, शनि मशीनरी के कारक हैं। आजकल जो ये तेल के भाव बढ़े हुए हैं, इनके कारक भी शनि है। शनि के जिम्मे ही है। मशीनरी जो है वो शनि के काम है। तो यहां फिश बन जाना मतलब ये धन इज इक्वल टू 12 गुना ज्यादा अर्निंग हो गई। क्या हुई? 12 गुना ज्यादा धन वृद्धि हो गई। अब 12 गुना ज्यादा धन बढ़ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, धनी हो जाएगा इंसान। ये बहुत उत्तम योग होता है। और तीसरा फिश का निशान बता रहा हूं मैं आपको, ये यहां चेक कर लीजिए, केतु स्थान पर। केतु क्या है? देखिए, केतु आध्यात्मिकता, सरलता, मोक्ष जिसे कहते हैं। अब यहां फिश बन गई, अति उत्तम योग हो जाता है। अब ये मोक्ष के कारक है। अब मोक्ष को ये मत मानिएगा कि मरने के बाद मोक्ष मिलना है। ये गरुड़ पुराण वाला मोक्ष नहीं, ये मोक्ष है कि जीवन में एक चरण ऐसा आएगा जहां आप अत्यधिक सुकून का अनुभव करने वाले हैं। उसी को मोक्ष कहा है। हस्तरेखा शास्त्र में उसी की व्याख्या है। अब ये फिश बन गई, तो ये आदमी, देखिए, जब आदमी टेंशन में होगा, परेशानी में होगा, धन की किल्लत में होगा, सुविधाएं नहीं होगी, वो मोक्ष थोड़ी, वो तो उलझन है। और इसका काम है मोक्ष देना, आपको सुकून की लाइफ देना। अब ये 3 चिन्ह मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 शनि, और नंबर 3 केतु। अब तीनों में से कोई एक फिश को आप पहचान लीजिए। आपकी हथेली में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगी। आपको केवल पैनी नजर करके देखना है। देखिए, एक चीज आप हस्तरेखा शास्त्र के बारे में एक समझ लीजिए। आपको कोई भी रेखा देखनी है, आपको अर्जुन की आंख की तरह देखनी पड़ेगी। जैसे अर्जुन की आंख ने मछली की आंख देखी थी। अगर आप पूरी हथेली को देखने की कोशिश करोगे, आप नहीं समझ पाओगे। और यही अर्जुन की आंख हम आपको देने वाले हैं। हम लोग जल्दी ही क्लास शुरू करने वाले हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि रेखा को कैसे देखा जाता है, रेखा को कैसे पढ़ा जाता है, और रेखाओं को कैसे समझा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है, बहुत सिंपल। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि मैं आपको 60 दिन में हस्तरेखा देखना आसानी से सिखा दूंगा।
बस आपको लगे रहना है। जल्दी हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं, आप भी जुड़िएगा। 60 दिन में हमारा वादा है कि हम 60 दिन में आपको मास्टर बना देंगे। हाँ, अगर अब इन 3 रेखाओं के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, फोटो खींचिए, कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। देखिए, आपको कोई नहीं बताएगा, ये केवल पंडित जी ही बताते हैं सबको, कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, व्हाट्सएप करोगे तो भी बताएंगे जरूर आपको, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि आप लोग खुद समझो, अपनी हथेली को खुद पढ़ो, अपने पंडित खुद बनो। राधे राधे।